तहव्वुर राणा की ये पहली तस्वीरें हैं जो एनआईए ने जारी की है। तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। जानकारी के मुताबिक अभी देखा जाए तो पटियाला कोर्ट में उनकी अभी पेशी हो सकती है। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हम अपने विशेष संवाददाता रानू मिश्रा के पास चलते हैं। ये तहव्वुर राणा वही हैं जो 26/11 के मुख्य आरोपी थे। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए अपने विशेष संवाददाता के पास चलते हैं। रानू, तहव्वुर राणा अभी दिल्ली में आ चुके हैं, अभी क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या अभी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, ये पहली तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को पंजाब केसरी टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा की ये पहली तस्वीर है जिसे एनआईए की कस्टडी में पालम एयरपोर्ट पर अभी थोड़ी देर पहले जो है उतारा गया है, लैंड हुआ है। लैंड करने के बाद कि ये पहले की कह सकते हैं पहली तस्वीर है। आप देखिए, 16 साल का एक लंबा इंतजार था, वो खत्म हो गया। और देखिए, भारत की सरजमी पर तहव्वुर राणा की ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो है अमेरिका का विमान, जिस विशेष विमान से उसको लाया गया था, वो भी लैंड किया हुआ है। और ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है उस आतंकी तहव्वुर राणा की जिसने 26/11/2008 में मुंबई में आतंकी हमलों से दहला दिया था और उसमें करीब जो है 150 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई थी। तो ये तस्वीरें बड़ी कह सकते हैं अलग हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था बरसों से कि कब मुंबई हमलों के जो गुनाहगार हैं वो कब इंडिया आएंगे, कब उनको सजा मिलेगी। तो कसाब को फांसी मिल चुकी है, बाकी गुनहगार कोई पाकिस्तान की जेल में बंद है तो कोई लापता है। लेकिन तहव्वुर राणा का जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था, जिस प्रत्यर्पण की मांग लगातार बीते कई सालों से चल रही थी, दशकों से चल रही थी, अब पूरी हो गई है। और देखिए, पहली तस्वीर सामने है, एनआईए की कस्टडी में है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सफेद दाढ़ी है उसकी। हालांकि बैक साइड से फोटो ली गई है, सामने से तस्वीरें नहीं ली गई हैं। लेकिन एक तरफ हम देख पा रहे होंगे तस्वीरों में 2 जवान एनआईए के हैं और एक तरफ एक और एनआईए का जवान है। बीच में जो है वो तहव्वुर राणा नजर आ रहा है, काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है। आप देखिए, 16 साल पहले जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और पूरी साजिश रची थी, इसी तहव्वुर राणा ने दहला दिया था पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया में एक संकेत दे दिया था अलग तरीके का। लेकिन अब उस मैसेज का या फिर कह दें उस आतंकिस्तान का खात्मे का वक्त आ गया है। और अब देखिए, जो इंतजार था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये पहली तस्वीर सामने आई है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये पालम एयरपोर्ट की है, जब अमेरिका का विमान लैंड किया था। अब इसको एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया गया है। इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर में पहुंच गया है तहव्वुर राणा। और जानकारी जो हमें अपने सोर्सेज से मिल रही है वो ये कि थोड़ी देर बाद इसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसको जो है हिरासत में भेज दिया जाएगा और तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि किस वार्ड में या किस सेल में इसको रखा जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही ये तय करेंगे कि तिहाड़ जेल की किस वार्ड या सेल में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। फिलहाल ये पहली तस्वीर सामने आई है तहव्वुर राणा की, क्योंकि उसकी आप गूगल पर सर्च करके देखिए, एक ही तस्वीर आती थी हमले के वक्त की। उसका ना तो कोई प्रोफाइल है, ना तो कोई डेटा मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीर सामने आई है और ये लेटेस्ट तस्वीर है पालम एयरपोर्ट की, जब थोड़ी देर पहले अमेरिका का विशेष विमान लैंड हुआ और एनआईए रॉ एजेंट के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसको लाया गया है। अब देखना होगा कि ये मामला अदालत में चलेगा और जो नरेंद्र को विशेष वकील नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने, वो किस तरीके से इसके खिलाफ पैरवी खिलाफत करते हैं कोर्ट में और क्या कुछ फैसला इसके खिलाफ आता है। क्योंकि पूरा देश कह रहा है कि इसको फांसी मिलनी चाहिए कसाब की तरह, जैसे कसाब को लटकाया गया था, ठीक वैसे ही। तो देखना होगा सचिन, ये पहली तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसका काफी बरसों से इंतजार किया जा रहा था। वो इंतजार फिलहाल पूरा हो गया है। भारत की सरजमी पर इस वक्त खूंखार और मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा है। बिल्कुल रानू, ये जो तमाम आतंकी हैं ये उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए भारत ने दिखाया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ शुरुआत से ही अब जंग कर रहा था। कहीं ना कहीं ये भारत की जो नीति है ये दिखाती है कि आतंकवाद को भारत अब नहीं सहेगा।
बिल्कुल, ये भारत की बड़ी जीत है, कूटनीतिक स्तर पर भारत की जीत है। हिंदुस्तान की कह सकते हैं एक वो बड़ी जीत है जो बरसों से कह सकते हैं जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, और देखिए वो प्रतीक्षा अब पूरी हो गई है। अमेरिका गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरीके से प्रत्यर्पण की मांग को स्वीकारा, वो कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत तो है प्रधानमंत्री मोदी की, मोदी सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे किया था प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि वो जल्द से जल्द प्रत्यर्पण करेंगे तैयबुर राणा का, और तैयबुर राणा इस प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन वहां से उसे बड़ा झटका लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका, अमेरिका की सभी अदालतों ने यह माना है कि तैयबुर राणा जो है वो दोषी है, आरोपी है, और उसको भारत को सौंपना चाहिए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और भारत को प्रत्यर्पित कर दिया गया तैयबुर राणा। अब तैयबुर राणा हिंदुस्तान आ चुका है, पहली तस्वीर उसके सामने आ गई है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो है सचिन, हिरासत में जब एनआईए को दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, फिर इससे लगातार पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसने एक दो नहीं, इसने कई दुनिया में ऐसे हमले किए, चाहे डेनमार्क में हमला हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।